नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने से ईश्वर पर विश्वास आपका अडिग हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, सब ईश्वर की मर्जी है। तो शीर्षक है ईश्वर की मर्जी। आवाज सरोसर में। लेखक कहते हैं कि एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जिसके 4 बच्चे थे, एक बेटा और 3 बेटियां थी। रामू बहुत ही गरीब था। वह दिन में जंगल में जाता, लकड़ियां काट के लाता, बाजार में बेचता और जो कुछ भी उससे मिलता वह उससे उसके घर के दिन का रोजी रोटी चलता था। एक दिन का किसी तरह खाना पानी चल जाता था। ऐसी दुर्दशा देखकर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी, रामू को कोसती रहती थी, कुछ ढंग का काम देख लो, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा परिवार सुकून से रह सके। पर रामू हमेशा यही करता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक दिन रामू रोज की भांति जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। वह लकड़ी काट ही रहा था कि बगल में घास के ओर से जंगल में एक सरसराहट सी आवाज हुई। तो वो देख के वह चकित हो गया, चारों तरफ देखने लगा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वहीं ठिठक गया, लकड़ी काटना छोड़ के रुक गया। फिर सरसराहट की आवाज हुई। आगे बढ़कर उसने देखा एक बैल था। बैल गाय का बछड़ा था, जो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। वह बिछड़ गया था अपने साथियों से, उधर घूम रहा था और बहुत ही सुंदर प्यारा सा था, जिसने रामू के मन को मोह लिया। रामू चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाया। जब कहीं कोई दिखाई नहीं दिया तो वह उसे अपने घर को लेकर आया। वह इतना सुंदर था कि उसको देखने वालों के रामू के घर पे भीड़ लग गई। रामू बहुत ही प्यार से उसे निहार रहा था। सब आदमी यही कह रहे थे, रामू तेरी तो चल पड़ी रे। अब इस बैल के सहारे तुम बहुत सारी लकड़ियां मार्केट में ले जा सकता है, बाजार में बेच कर आकर अपना जीवन अच्छे से गुजार सकता है। तब भी रामू यही बोलता, ईश्वर की मर्जी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सब लोग सन्न रह गए। रामू एक ही बात बोलता है, तुम्हें खुशी नहीं है बैल के आने से? वो बोला, मुझे बहुत खुशी है, पर इसमें सब ईश्वर की मर्जी है। धीरे धीरे रामू का गृहस्थी अच्छा चलने लगा। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, थोड़ी अब ज्यादा लकड़ियां बिटोरने लगा और बैल के ऊपर रखकर बाजार जाता, बिक्री करता और थोड़ा धन अधिक कमाने लगा था। उसके काम में उसका बेटा श्याम भी हाथ बढ़ाता था। अब दोनों जंगल जाते, लकड़ियां काटते और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां बेचकर घर आते थे। इससे अब उनका गृहस्थ जीवन काफी सुखमय हो गया था। पर रोज रामू यही कहता, ईश्वर की मर्जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। एक दिन अकस्मात क्या हुआ कि दोनों बाप बेटे जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। श्याम पतली डाड़ी पे ऊपर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। सूखी लकड़ी होने की वजह से लकड़ी कमजोर हो गई थी और वह टूट गई। श्याम नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया। वह विकलांग हो गया। अब रामू अकेला ही जाने लगा। घर जब गांव के लोग आए तो बोले, रामू तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारा जवान बेटा पैर टूट गया, अब गृहस्थी कैसे चलेगी?
तब भी रामू यही बोला, ईश्वर की मर्जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे बैल भी वहां से रामू के घर छोड़कर कहीं चला गया, नहीं मिला। फिर भी रामू उदास नहीं हुआ, ईश्वर को मर्जी कह के अपना काम करता रहा। कुछ समय बाद राज्य में बहुत बड़ी लड़ाइयां छिड़ गई। एक दूसरे राज्य ने राजा ने इस राज्य पे हमला कर दिया। सैनिकों की कमी पड़ने पे अब गांव-गांव और घर-घर से जो जवान बच्चे होते थे उनको उठाकर ले जाया जाने लगा और फौज में भर्ती किया जाने लगा, जिसे देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सबके घर से उनके बेटों को उठाया जाने लगा। जो जवान थे, बूढ़े नहीं थे, बूढ़ों को और बच्चों को छोड़ के जो काम कर सकते थे उनको उठा के लेकर जाया जाने लगा और फौज में भर्ती कर दिया गया। ऐसे करते करते सिपाही रामू के घर आए। रामू तो शरीर से कमजोर था ही और उसका लड़का चारपाई पे लेटा हुआ था। उसको जबरदस्ती उठाया तो वो उठ नहीं पाया, खड़ा तो नहीं हो सकता। इसलिए सिपाही बोले, यह तो विकलांग है, इसे ले जाकर क्या करेंगे, यह किसी काम का नहीं है। और उसे छोड़कर गांव के बच्चों को लेकर सिपाही फौज में चले गए लड़ाई वाले जगह पे। यह देखकर गांव के लोगों ने बोला, रामू तेरा तो भला हो गया रे, लंगड़ा ही सही पर तेरा बेटा तेरे सामने रहेगा, तू जैसा चाहे उसे देख सकता है, कम ही सही पर उसे खिलाकर बड़ा कर सकता है। यह देखकर रामू बोला, ईश्वर की मर्जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वह सब अच्छे के लिए ही होगा। तो दोस्तों, ईश्वर जो करते हैं हमारे लिए वो उसमें जरूर कुछ भला छुपा रहता है। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर को धन्यवाद करिए, ईश्वर ने जो मुझे दिया है उसमें खुश रहें और हमेशा मस्त रहें, ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।